नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक। यू आर वाचिंग रॉन्स्टिक। आज हम करेंगे पार्ट 79। ये सिनोनिम्स का सेकंड लास्ट पार्ट है। पार्ट 80 में सिनोनिम्स ख़त्म हो जाएंगे और फिर हम एंटोनिम्स करेंगे। ठीक है, पहला वर्ड है आज का वैंकले। मतलब होता है वीक, अस्थिर, अनस्टेबल। ठीक है, ऑफ अ पर्सन, अनस्टेडी है, शेकी है, अनरिलायबल है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी हो सकती है वो। ठीक है, प्रिकैरियस, शेकी, अनरिलायबल, अनसर्टेन, वॉबली, टॉटरिंग, अनस्टेडी, और रिकेटी, इनसिक्योर, वीक। वॉन्ट विट मतलब होता है मूर्ख। ठीक है, तो लैकिंग इंटेलिजेंस और लैकिंग क्लेवरनेस। फुलिश है, स्टूपिड है, इडियट है। फुलिश, सिली, स्टूपिड, अनटेलिजेंट, डिम विट, विटलेस, निटविट, ब्रेनलेस, सेंसलेस। ठीक है, डेफ्ट, DAFT, सिंपल माइंडेड। वेयरफुल का मतलब होता है सतर्क, तो वेरीली हमने देखा था। कॉशियस, वॉचफुल, वेरी, वेरी देखा था। कॉशियस, केयरफुल, विजिलेंट, वॉचफुल, अलर्ट, अटेंटिव, सर्कमस्पेक्ट, गार्डेड, माइंडफुल है, हीटफुल है। वेवर्ड का मतलब होता है हटी, वेवर्ड। डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल और प्रिडिक्ट बिकॉज ऑफ विलफुल और परवर्स बिहेवियर। ठीक है, स्टबन है जो। डिसओबीडियंट, दूसरों की बात न माने। अनरूली, रेबल है। डिफाइंड, रिकैल्सिट्रेंट, ऑब्स्टिनेट, हेडस्ट्रॉन्ग, विलफुल, ऑब्डुरेट। विडलसम का मतलब होता है जो चापलूसी करे। यूजिंग फ्लैटरी, कोएक्सिंग इन ऑर्डर टू परsuade समवन। ठीक है, इनग्राशिएटिंग, फ्लैटरी, काजोलिंग, कोएक्सिंग, स्मूथ टॉकिंग, साइकोफेंटी, ऑब्सिक्वस, अनक्टुअस, फॉनिंग, सर्वाइल। वेंचेंसी का मतलब होता है अशुभ है जो, इनऑस्पिशियस। रिस्की है, अनलकी है। ठीक है, तो रिस्की, अनसर्टेन, अनलकी, इल फेटेड। प्रिकैरियस, हैजर्डस, डेंजरस है जो, पेरिलस, सेम। रिस्की, अनसर्टेन, अनलकी, इल फेटेड, चैंसी, विथ चैंसी। डाइसी, अनप्रडिक्टेबल, अनसेफ। ठीक है, विस्टफुल का मतलब होता है चिंतित। हैविंग और शोइंग अ फीलिंग ऑफ रिग्रेट और लॉन्गिंग, तो लॉन्गिंग, यर्निंग। ठीक है, नॉस्टैल्जिक, पेंसिव, मेलंकोलिक, सेंटिमेंटल, रिग्रेटफुल, कंटेम्पलेटिव, रिफ्लेक्टिव, डिज़ायरस। जो हमारे पास नहीं है, ठीक है, हमें चाहिए। तो अगर आपको याद हो तो हमने एक वर्ड किया था एनवी और जेलस। तो यहाँ पे कौन सा रिलेट कर पाते हो आप? मैं हमने पीछे 2-3 बार देख रखा है, कौन सा वर्ड यहाँ पे आएगा? ठीक है, तो आप रिकॉल करो, आगे चलते हैं। विटिंगली का मतलब होता है जानकर। ठीक है, नॉलेज, विद नॉलेज और अवेयरनेस, डेलिबरेट और नोइंगली, तो नोइंगली, डेलिबरेट। ठीक है, कॉन्शियस है, इंटेंशनल है, पर्पसफुल, बाय डिज़ाइन, विलफुल, नोइंगली, रिपीट हो गया है, विद फुल नॉलेज, विद इंटेंट, पर्पस। व्रैकफुल का मतलब होता है विनाशकारी, कॉजिंग ग्रेट डैमेज और डिस्ट्रक्शन। रुइनस, डेवस्टेटिंग, तो डिस्ट्रक्शन, रुइनस, डेवस्टेटिंग, डिजास्ट्रस, कैटास्ट्रॉफिक, कैलामिटस, हार्मफुल, डैमेजिंग, रेवेजिंग, डिलीट्रिस, डेट्रीमेंटल, कैलामिटस। वेलफुल का मतलब होता है विलाप, दुख। तो यहाँ पर लिखा है विलाप मय। फुल ऑफ वेलिंग और लेमेंटेशन मतलब दुखी होना, सॉरो, मॉर्नफुल। मॉर्नफुल, लेमेंटिक, ग्रीविंग, सॉरोफुल, प्लेंटिव, लुगुब्रियस, वीपिंग, टीयरफुल, डिजेक्टेड, डोलफुल, मेलनकोली, सॉरो। तो अब डब्लू लेटर के वर्ड खत्म हो गए हैं, एक्स पे चलते हैं। ठीक है, जैंथस का मतलब होता है पीला।
द येलो कलर से रिलेटेड। हैविंग येलो हेयर और येलोइश कॉम्प्लेक्शन, ठीक है, येलो हेयर, ब्लॉन्ड, गोल्डन हेयर, फेयर हेयर्ड, फ्लैक्सन हेयर, स्ट्रॉ कलर, टॉनी, ओरिएट, सिट्राइन, सैफरन है अपना, या ज़ैफ़रॉन भी कहते हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। सैफरन पता है ज़्यादातर ये लोग यूज़ करते हैं मिडल ईस्ट में, ईरान, इराक, मतलब कॉमनली यूज़ होता है, ठीक है ना। एम्बर का मतलब होता है, देखो एम्बर कलर पता है क्या होता है? अगर कोई किसी ने अल्कोहल देखी हो, तो अल्कोहल तो देखी होगी, पिक्चर वगैरह में देखी होगी, ठीक है, तो अल्कोहल को डालते हैं ना, तो उसका कलर होता है ना जो हल्का सा गोल्डिश, गोल्डन होता है, येलो होता है, थोड़ा लाइट ब्राउन सा होता है, तो उसे कहते हैं एम्बर, ठीक है, उस कलर को। आगे चलते हैं। जेरेंटिक का मतलब होता है सूखा, एरिड, ठीक है, रिलेटिंग टू और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ड्राई क्लाइमेट और इन्वायरमेंट। तो एरिड, ड्राई, पार्च्ड, डेसिकेटेड, डिहाइड्रेट, टॉरिड। तो टॉरिड ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ठीक है, ये टेम्परेट जोन है, ये पोलर है, ये टेम्परेट जोन है, ये पोलर है। तो ये पोर्शन क्या है? ये टॉरिड जोन है, इसे कहते हैं टॉरिड जोन। मतलब जो अर्थ की हीट को इक्वेटर के पास है, तो इक्वेटर पे हीट है, तो हीट के आसपास का एरिया ना, तो वहाँ पे क्या होगा, तो ड्राइनेस ज़्यादा होगी, ठीक है। और फिर इसका कॉन्सेप्ट वो भी है कि यहाँ पे करंट भी जहाँ पे हो वहाँ पे डेजर्ट होते हैं, ठीक है। तो वो तो जोग्राफी आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा या पढ़ोगे जो भी है। तो टॉरिड से याद आया, वो टॉरिड जोन इक्वेटर के पास का एरिया हो कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हीट ज़्यादा है, तो वाटर कम होगा, ठीक है। ड्राउटी, वाटरलेस, रेनलेस, डस्टी, बैरन, डेजर्ट लाइक। बट इक्वेटर के पास है तो हीट भी ज़्यादा है और रेन भी ज़्यादा है, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो वैसी चतुराई नहीं है, ये चतुराई वैसे है कि हीट है तो वहाँ पे पानी कम होगा, ऐसे उसको टॉयलेट बोला। आगे चलते हैं। जेरोक्स सिंपल वर्ड है, फोटोकॉपी। डुप्लीकेट, रेप्लिकेट, प्रोड्यूस, कॉपी, कार्बन कॉपी, डीटो, ठीक है, डीटो का मतलब होता है सेम, ठीक है, डीटो। क्लोन, इमिटेट, मिरर, मैच। जेंटीपी का मतलब होता है बुरी स्वभाव करने वाली महिला, इल बिहेव्ड वुमन। अश्रीविश, अश्रीविश और इल टेम्पर्ड वुमन। तो श्रूविश, इल टेम्पर्ड, नैगिंग, स्कोल्डिंग, क्वारलसम, आर्गुमेंटेटिव, कंटेंशियस, ठीक है, बैड टेम्पर्ड, इरिटेबल, पीविश, कैंटन कैरस। जीनोन का मतलब होता है, ये तो वैसे कोई, ये केमिकल एलिमेंट है, ठीक है, इसकी सिंबल दे रखा है एक्स ई, एटॉमिक नंबर 54। तो कलरलेस, ओडरलेस, नोबल गैस है ये, ठीक है। तो ये वर्ड वैसे आएगा नहीं, बट जेड एक्स से ना ज़्यादा वर्ड है नहीं, तो जो मिला वो मैं ले आया। तो नोबल गैस, केमिकल एलिमेंट, इनर्ट गैस, रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव गैस, कलरलेस गैस है, ठीक है, रेयर गैस, ओडरलेस। ज़ीरो फाइल का मतलब होता है ड्राई लविंग, ठीक है। तो फिल मतलब होता है लव, ज़ीरो मतलब होता है ड्राई, तो ड्राई लविंग, ठीक है। अ प्लांट और ऑर्गेनिज्म दैट इज अडेप्टेड टू ड्राई हैबिटेट एंड कैन थ्राइव इन एरिड कंडीशन। तो पहला ही नाम आता है कैक्टस का, ठीक है। और एनी प्लांट विच हैव अ वेरी पॉइंटेड लीव्स, क्योंकि लीव्स बड़ी होंगी तो सरफेस ज़्यादा मिल जाएगा, तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, तो इसलिए पतली लीव्स होती हैं उनकी, ठीक है। और लीव्स भी क्या होती है, कांटे होते हैं वो, ठीक है। तो पानी, तो वो तो चैलेंज बोलता है कि उड़ के दिखा पानी, समझ रहे हो आप। तो ज़ीरो फिल मतलब ड्राउट रेजिस्टेंट और एरिड अडेप्टेड, ड्राई लविंग, डेजर्ट ड्वेलिंग। तो ज़ीरोफिलस वाटर कंजर्विंग,
तो टॉलरेट करता है ड्राई, मॉइस्चर डेफिसिट है, कम है मॉइस्चर, पास्ट, अडेप्टेड, हीट रेजिस्टेंट, सैंड लविंग, सन लविंग, ठीक है। जीनोफोबिया, देखो जीनो का रिलेट होता है मतलब स्ट्रेंजर, तो स्ट्रेंजर से डर है, फोबिया। हमने बहुत सारे फोबिया करे हैं, आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, इंटेंस और इरेशनल डिसलाइक ऑफ फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्री, किसी दूसरी, मतलब फियर ऑफ अननोन, आप किसी को जानते नहीं हो तो आपको डर लगता है। तो रेसिज्म बोला है यहाँ पे, प्रिजुडाइस, बाइगॉटरी, इंटॉलरेंस, शोविनिज्म, एथनोसेंट्रिज्म, नेटिविज्म, जिंगोइज्म, अवर्जन, हेट्रेड, डिस्क्रिमिनेशन, हॉस्टिलिटी। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इरेशनल डिसलाइक, ठीक है। जीरिक का मतलब होता है अडेप्टेड टू अ ड्राई इन्वायरमेंट, तो ये अडेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो एरिड, ड्राई, पार्च, डेसिकेट, डिहाइड्रेट, जिरेंटिक, ड्राउट, वाटरलेस, रेनलेस, डस्टी, बैरन, डेजर्ट लाइक। जीनोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एलियन लाइफ, एलियन मतलब अननोन, मतलब स्ट्रेंज, तो यहाँ पे वैसे एलियन ही है, तो ये एलियन से ही रिलेटेड है, ठीक है। आप इसको डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे सकते हो। तो चीफली इन साइंस फिक्शन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एलियन, बायोलॉजी, कल्चर उनके एटसेट्रा, ठीक है। तो जीनोलॉजी, तो इसके कोई सिनोनिम्स, क्या सिनोनिम्स लेके आए इसके। जैबिक का मतलब होता है, ये शिप होती है, ये ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, ट्रेडिंग मतलब जैसे वास्को ड गामा आया था, ठीक है, कोलंबस टाइप लोग घूमने आते हैं, बट ये शिप ट्रेडिंग के लिए होती है, सामान लाने ले जाने के, ठीक है, पहले यूज़ होती थी। तो जैबिक ऑल्सो स्पेल्ड जैबिक विद अ जेड, नॉट विद अ एक्स, ठीक है, वॉज अ मेडिटेरेनियन सेलिंग शिप दैट वॉज यूज मोस्टली फॉर ट्रेडिंग। तो मेडिटेरेनियन सी है, यूरोप का कंट्रीज़ हैं, आपने मैप देखा हो तो सपोज शिप ही मेडिटेरेनियन है, ठीक है। तो यहाँ पे लेबनान आएगा, यहाँ पे इसराइल होगा, यहाँ पे गाज़ा स्ट्रिप होगी, यहाँ पे इजिप्ट होगा, ठीक है, और यहाँ पे इटली, ठीक है, फ्रांस। आई एम श्योर आपको कंट्री कंट्री तो पता होगा ना, मैप तो पता है ना आपको, मेडिटेरेनियन सी देख लेना, नहीं पता तो वही है, सिनोनिम्स देखते हैं इसके। सेलिंग शिप है, वेसल है, बोट है, वाटरक्राफ्ट है, मरीटाइम, ट्रांसपोर्ट, नॉटिकल वेसल है, ठीक है, सी फेयरिंग क्राफ्ट, थ्री मेस्टेड शिप, ठीक है, लटीन सेल शिप, स्क्वायर सेल शिप। तो ये है, तो ये थे आज के 20 वर्ड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।